हेलो भाई लोग, स्वागत है आप लोग का मेरे दूसरे वीडियो में। इस बार हमारा टॉपिक होगा बीके ओरी के हिसाब से। इसमें चैप्टर नंबर 8 है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और संदीप घर के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा नाम बदला हुआ है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसमें अब हम बात करेंगे। आइए पढ़ते हैं अपने। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि हम इसको ये पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये नया आया है, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये पढ़ चुके हैं। इसमें खाली आई आया है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। फिर इसका अगला ये है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी ए डी इज इक्वल टू ए एस। अब इसी का हमने फार्मूला लिख दिया है। अब इसमें कॉमन है सी सी, तो सी सी कट जाएगा। अब बचेगा क्या, एस इज इक्वल टू आई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू आई। तो इसमें आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई में एक ये भी पूछ सकता है कि एस इज इक्वल टू आई का क्या मतलब है। इसका मतलब है जैसे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एस डोनेट करता है सेविंग को और आई डोनेट करता है इन्वेस्टमेंट को। ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा और इसमें पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। इसमें फार्मूले सिर्फ 3 फार्मूले हैं मेन, इसमें इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी तक हमने जाना था सी डोनेट करता है कंजम्पशन को और वाई डोनेट करता है इनकम को, यानी एपीसी का फॉर्मूला है C/Y। सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें मेन चीज़ आता है ये, जब ये ट्राइंगल बना रहे तो इसका मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन। इसका मतलब होता है चेंज इन। अब चेंज इन कंजम्पशन होता है तो इसको हम बता चुके हैं, आप लोग मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह सी डोनेट करता है कंजम्पशन और एस डोनेट करता है सेविंग। इसके आगे इसमें और कुछ बताने वाला नहीं है, बाकी सब वैसे ही है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मल्टीप्लायर क्या डोनेट करता है, तो आइए देखते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लायर डोनेट करना है तो उसके लिए भी तो कोई एक साइन होना चाहिए। जैसे मल्टीप्लायर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। मल्टीप्लायर डोनेट करता है के का मतलब होता है के कहीं भी दे इकोनॉमिक में। आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लायर मांग रहा है, और मल्टीप्लायर निकालने के लिए 3 फार्मूले होते हैं। आइए देखते हैं उस फार्मूले को। देखिए, मल्टीप्लायर निकालने के 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे नया आया है। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजम्पशन या कंजम्पशन अपॉन इनकम। इनकम नीचे थी, अब यहाँ पे इनकम नीचे नहीं है, नीचे है इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए पहला इसमें इस सब में ये याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट इसमें नीचे होती है, इनकम ऊपर होती है। अब पहला फार्मूला तो है के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और दूसरा फार्मूला हो गया मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यानी कि अगर आपको MPC दे दे और ये दोनों ना दिया रहे तो MPC अगर दे दे तो आप 1 माइनस MPC कर दीजिए। जैसे कि MPC है 0.8 और यहाँ ऊपर 1 है, तो 1 माइनस आप 0.8 करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.5। मल्टीप्लायर का आंसर आ जाएगा के इज इक्वल टू 0.5। इस तरह इसमें 3 फार्मूले होते हैं। और तीसरा फार्मूला होता है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS, यानी कि अगर MPS आपको दिया रहे तो आप 1/MPS कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा, चाहे आप कोई भी नंबर दे दे, आंसर यही रहेगा। अब आइए इस पर बढ़ते हैं। बस इसमें इतने ही फार्मूले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है कैलकुलेट मल्टीप्लायर ऑफ द MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ए 0.75 और 0.92, यानी यहाँ MPC दे दिया है। अब MPC दे दिया तो हमें सीधा
आंसर ये है कि हम MPS निकाल लें तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे 1/1 - MPC। इसका होता क्या है, 1 यहाँ ऊपर लिखा, MPC क्या गिवन है 0.75, 1 - 0.75 लगा दिया, सीधा 0.75 आया। इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 4, यानी मल्टीप्लायर आ गया यहाँ पे 4। अब दूसरा इसमें दिया हुआ है 0.90, अब इसमें कन्फ्यूज ना हो जाएगा, मल्टीप्लायर यही MPC दिया हुआ है 1 - MPC इज इक्वल टू 1/1 - 0.90 कर दिया, यानी आंसर आ गया 0.10। यहाँ पर 0.10/1 कर दिया, आंसर 10 आएगा। मल्टीप्लायर का आंसर आ गया 10। इसमें और कुछ नहीं है, बस बहुत आसान है। अब दूसरा आइए देखते हैं MPS वाले में। तो यहाँ पर हमको दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर द MPS इतना 0.40, यानी 0.40 0.80। तो यहाँ मल्टीप्लायर का 1/MPS, यहाँ MPS दिया हुआ है तो हम MPS वाला फार्मूला लगा देंगे 1/MPS, ये आंसर आ गया। उसके बाद इसी तरह MPS में इससे भी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब तीसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा से क्वेश्चन पूछेंगे, इन एन इकोनॉमी द MPC इज़ 0.8। चलिए MPC हमें पता है 0.8। अब इन्वेस्टमेंट अगर पूछ रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई 1000 करोड़ से तो हमारी टोटल इंक्रीज इन इनकम कितनी होगी, यानी कि अगर 1000 करोड़ हमारे MPC दिया हुआ है 0.8 और अगर हमारी इनकम बढ़ गई 1000 करोड़ तो हमारा अब इनकम कितना होगा, इंक्रीज इन इनकम। जिसमें इसी तरह जैसे हमने बताया था MPC दिया तो MPC वाला फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया 5। अब मल्टीप्लायर का आ गया 5, यहाँ पे 5 लिखा। अब यहाँ पे ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे K इज़ इक्वल टू चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अब हमें पता क्या करना है, चेंज इन इनकम पता करना है। तो K अपॉन यहाँ पर आप ये लिख दीजिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितना है आपने देखा, जैसे यहाँ पर आ गया चेंज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय, तास ऑफ लिखा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 1000, यहाँ पर है 5 और 8। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी शायद गलत बोल दिया, लेकिन 5 और 1000 है। 1000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5000 टोटल हो जाएगा 5000 करोड़। तो यही आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना बस इसी तरह। अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सब कुछ सेम है। अब इसकी तरह बस MPC दी, आपने MPC निकाला। अब इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब ये बता दिया कि इंक्रीज इन इनकम बताइए, इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम दिया है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो आपने चेंज इन इन्वेस्टमेंट की जगह ये लिख दिया, मल्टीप्लायर निकाल के यहाँ पे रख दिया, तो आपका आंसर आ गया 500 करोड़। इसको मल्टीप्लाई होगा, जब ऐसे दिया रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ और यहाँ दिया रहे तो ये डिवाइड होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है MPS इन एन इकोनॉमी इतना, MPS दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है कि इफ़ इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ अगर बढ़ गई तो हमारी टोटल इनकम कितनी होगी। तो सेम उसी तरह अब यहाँ पर MPC का फार्मूला रखा था, अब यहाँ पे MPS का फार्मूला रख देंगे, मल्टीप्लायर आ जाएगा। मल्टीप्लायर निकालना आ गया, अब यहीं पे ये चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 करोड़। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस इसी तरह छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन है, बस ज़्यादा बड़े नहीं है। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन बदल गया है, जैसे अब कि अभी तक हम लोग निकाल लेते चेंज इन इनकम, अब यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। इसमें लिखा है इन एन इकोनॉमी एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम 500 करोड़ है। जैसे 500 करोड़ है तो वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज़ 800 करोड़, यानी 500 और 800 को माइनस करेंगे, 800 - 500 तो आएगा 300 करोड़। ये आगे काम आएगा, अभी हम बताते हैं। जैसे MPC दिया हुआ है 0.75, तो अब हमें कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। तो अब यहाँ पर हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। जैसे MPC दिया हुआ है तो MPC वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 - MPC, आंसर आ जाएगा ये। अब इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लायर आ जाएगा। इसी तरह अब मल्टीप्लायर जब आ गया तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, इन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर चेंज मल्टीप्लायर यहाँ लिखा, अब इनकम दिया हुआ है, इसको जो है हम लोग करेंगे, तब हम लोग इसको सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75 करोड़ रुपए। जब यहाँ पे ऐसे था तो क्रॉस मल्टीप्लाई था तो हमने मल्टीप्लाई किया, अभी भी सामने तो डिवाइड करेंगे। इसमें बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आ गया 75 करोड़ रुपीज़। बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, इंडियन इकोनॉमी MPC दिया है 0.75। अब इसमें हमको इफ़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 500 करोड़, और तो हमें पता करना है इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन। अभी तक इनकम पता कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट पता कर रहे थे, अब यहाँ पे कंजम्पशन पता करना है। तो इसको सीधा सीधा हम लोग जैसे करते थे, मल्टीप्लायर निकालेंगे पहले MPC वाला फार्मूला लगा करके, उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लायर को और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2000 करोड़। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे MPC का फार्मूला, क्योंकि MPC के फार्मूले में चेंज इन कंजम्पशन था और चेंज इन इनकम था। इसमें हम लोग MPC का फार्मूला लगाएंगे, APC का नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें चेंज इन कंजम्पशन है। और यहाँ पर भी अगर हम पूछा है कि आप बताइए कि कंजम्पशन कितनी है, अब कंजम्पशन कितनी है, तो इसका मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन। जब चेंज इन कंजम्पशन को हम लोग लिखेंगे MPC का फार्मूला लगा कर, चेंज इन कंजम्पशन पता करना है। जैसे ये पता करना है, MPC पता है, ये पता है, चेंज इन इनकम पता है, MPC पता है, तो MPC और चेंज इन इनकम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा चेंज इन कंजम्पशन 1500 करोड़। 1500 करोड़ आ गया इसका आंसर। MPC मतलब चेंज इन कंजम्पशन का, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500 करोड़। उसके बाद यहाँ पर आ गया फार्मूला चेंज इन इनकम 2000 करोड़, जब टोटल इंक्रीज इन इनकम 2000 करोड़, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब उसी तरह यहाँ पे दिया है कि इन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इतना है, 400 करोड़ रुपए है। MPC दिया हुआ है 0.8 और इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग, इनके इनकम निकालते रहे, सेविंग निकालना है। यानी कि अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा सीधा मल्टीप्लायर का फार्मूला लगाया, MPC पता था तो MPC वाला फार्मूला लगा करके सीधा मल्टीप्लायर निकाल लिया। उसके बाद हम लोग चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से ले करके हम लोग निकाल लेंगे चेंज इन इनकम तक आपको लोग को पता है। अब यहाँ पर MPS का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि MPS में चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम है, तो यहाँ पर हम यहाँ MPS पता है 0.20 और चेंज इन इनकम पता है 2000 करोड़। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 करोड़। चेंज इन सेविंग 400 करोड़ हो जाएगा। इसके पीछे इसका पूरा मतलब चैप्टर से इसके पीछे वाले चैप्टर से लिंक है, अगर पीछे वाला नहीं पढ़ा तो ये भी नहीं पढ़ा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हम लोग को पता था MPC दे रहा था, MPS दे रहा था। अब यहाँ पे ना MPC दे रहा है ना MPS दे रहा है। अब इसमें क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम इन इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़, यानी कि इंक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 125 करोड़ और इन नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 500 करोड़, यानी कि इनकम है 500 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 125 करोड़। तो हम लोग जो पहले मल्टीप्लायर निकालते थे, तो मल्टीप्लायर का फार्मूला हम लोग पहले ये वाला लगाएंगे, चेंज इन कंजम्पशन दिया है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा करके के निकालेंगे। मल्टीप्लायर आ गया 4, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को अपनी अपनी जगह पर प्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब जब 4 आ गया तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है MPC वाला फार्मूला लगाएंगे। मल्टीप्लायर में k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पे 1/1 माइनस MPC, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस MPC। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ ले जाएंगे, 4 को यहाँ ले आएंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर जब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.25। तो यहाँ पर हम लोग सीधा हैंस MPC इज इक्वल टू MPS, तो हम लोग MPC में से MPS को माइनस कर देंगे। यानी अगर MPC 1 माइनस 0.5 MPC का फार्मूला है, अब यहाँ पर MPS हमको पता है 1 माइनस 0.25 कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा MPS हमेशा जो भी यहाँ पे आप निकालेंगे उसका MPS निकलेगा, क्योंकि MPC तो इधर है। अब MPS निकल आया, 1 माइनस MPS कर दिया तो MPC आ जाएगा। बस इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इससे इतना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा दिखा है, इसमें जो है हम लोग को 4 चीज़ें निकालनी है। यहाँ पे सबसे पहले MPC, उसके बाद निकालना है चेंज इन सेविंग, उसके बाद चेंज इन कंजम्पशन, उसके बाद से वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसको सॉल्व करने के पहले हमको सबसे पहले जो चीज़ निकालनी होती है वो मल्टीप्लायर निकालनी होती है, क्योंकि ये मल्टीप्लायर का ही एक चैप्टर है।
तो अगर आप मल्टीप्लायर नहीं निकालेंगे, सबसे पहला फार्मूला मल्टीप्लायर का आता है। जैसे इसमें देख लीजिए कि चेंज इन कंजम्पशन, इनकम और इन्वेस्टमेंट, इनकम इन्वेस्टमेंट दिया तो हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला तो लगाएंगे। और कौन सा लगाएंगे? जब ये फार्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लायर आ जाएगा 4। हमारा सबसे पहला वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर का आंसर आ गया 4। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बोला है MPC निकालने के लिए, तो ये MPC वाला फार्मूला लगा देंगे, 1/1 माइनस MPC। तो यहाँ 4 ये है, 1 माइनस MPC ये है, इसको यहाँ ले जाएंगे, 4 को यहाँ ले आएंगे। उसके बाद 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/4, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.25। फिर उसी तरह 1 माइनस 0.25, क्योंकि ये जो आया है वो MPS आया है, क्योंकि MPC तो अभी भी यहाँ पे है, MPS आया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो MPS आएगा, तो 1 माइनस MPC कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.75 MPC। फिर चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, तो इसके लिए तो MPC का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसी में कंजम्पशन आता है। चेंज इन कंजम्पशन वाला लेना है, उसको APC मत ले लेना, चेंज इन कंजम्पशन वाला फार्मूला लेना है, तो इसलिए हम MPC का फार्मूला लगाएंगे। तो चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम हमें क्या पता है, मल्टीप्लायर पता है, चेंज इन कंजम्पशन पता करना है, चेंज इन इनकम पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा कंजम्पशन 750 करोड़। बस 4 पॉइंट है इसमें, चारों हो गए। अब यहाँ पर अगला टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम लेवल। अब पहले समझिए कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। इक्विलिब्रियम लेवल वो होता है जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर -50 यहाँ 100 है, सेम नहीं है। 0 100 है, सेम नहीं है। 50 और 100 है, सेम नहीं है। यहाँ पे 100 और 100 है, जब ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। अब देख लीजिए इसके आगे कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिस पॉइंट पे सेम होता है हम उसी को इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट सेविंग, यानी हमें सेविंग निकालना है, और ADAS यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई निकालना है, एंड डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल इफ इन्वेस्टमेंट इज फिक्स, यानी एट 100 करोड़, यानी कि इन्वेस्टमेंट बता दिया कि 100 करोड़ है। और यहाँ बता रहा है इनकम और कंजम्पशन, तो इनकम ये है, कंजम्पशन ये है, तब दे दिया। जो इनकम कंजम्पशन हम उसी तरह लिख देंगे। सेविंग निकालने का फॉर्मूला है इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी कि इसको इससे माइनस कर दीजिए। इनकम जितनी इनकम है उसको जितना, यानी कि कमा 100 रहे हैं और ख़र्चा 50 कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कि हमारी बचत 50 होगी। तो यहाँ पर 0 है, यानी इनकम कुछ नहीं है, कंजम्पशन 50 है, यानी कि हम माइनस में जा रहे हैं, तो यहाँ -50 आ जाएगा। इसी तरह इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा सेविंग, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट आ गया तो जहाँ पर ये दोनों सेम हो रहा है वही AD और AS है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम लेवल है। यहाँ अभी पीछे पढ़ाया था, जैसे S इज इक्वल टू I, तो यहाँ पर S यानी कि सेविंग और इज इक्वल टू I यानी इन्वेस्टमेंट। यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक जगह मिलती है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी निकालना है। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला AD इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इनकम। तो यहाँ पर कंजम्पशन कितनी है, कंजम्पशन है 50, और I इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 100 है, 50 प्लस 100 150, आंसर आ गया यहाँ पे 150, 50 प्लस 100 150। इसी तरह AS का है, यानी एग्रीगेट सप्लाई का है कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन कितनी है, यहाँ पर 50 है, और सेविंग कितनी है -50, यानी कि यहाँ पर आएगा 0। इसी तरह कहीं से भी इसको फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद प्लस माइनस करना है, तो बच्चों का बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसको इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। इसी तरह सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग इसी पे ज़्यादा फंसते हैं। और रही बात जो हमने शुरू में बताया था जो फार्मूला, तो वही फार्मूले पे आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो वही फार्मूले पे हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, बस फार्मूला थोड़ा ऊपर नीचे किया, लेकिन फार्मूला सब सेम है। इसमें फार्मूला कुछ नहीं करना है, बाकी फार्मूला सब सेम है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इतना बता दिया है तो पूरा चैप्टर ही है एक तरह से हमने बता दिया है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दे कि हमें ये क्वेश्चन में मतलब फंस रहे हैं, तो हम उस पर भी एक बता देंगे, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। चलिए चलते हैं फिर, शुक्रिया।